कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लेने के बाद भी मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो फिर कोरोना वैक्सीन लेने के क्या फायदे? मैं इस वीडियो में अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि कोरोना वैक्सीन लेने के क्या फायदे हैं। मैं कोविशील्ड वैक्सीन का फर्स्ट डोज 4 फरवरी को लिया था। फर्स्ट डोज लेने के बाद मैं एक वीडियो भी बनाया था जो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सेकेंड डोज मैं 10 मार्च को लिया और सेकेंड डोज लेने के लगभग एक महीने के बाद 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे मुझे फीवर जैसा फीलिंग हुआ और बॉडी पेन शुरू हुआ। 2:30 बजे मेरा ऑनलाइन क्लास था। मैं अपना ऑनलाइन क्लास लेने लगा। 5 बजे क्लास में ब्रेक के दरमियान मैं अपना टेम्परेचर जब मेजर किया तो 98.6 था। फिर 5:30 बजे मेरा एक और क्लास था, मैं उस क्लास को लिया। जब क्लास 7 बजे मेरी ख़त्म हुई तो उसके बाद मैं अपना टेम्परेचर फिर दोबारा मेजर किया तो उस समय टेम्परेचर 99 था। मैं पैरासीटामोल का एक 500 mg का टेबलेट लिया और अपने को आइसोलेट कर लिया क्योंकि मुझे संदेह था कि शायद मैं कोरोना से संक्रमित हो चुका हूँ। पैरासीटामोल का एक टेबलेट लेने के बाद फीवर कुछ देर के बाद उतर गया, लेकिन रात को फिर दोबारा फीवर आ गया। सुबह दूसरे दिन मुझे फीवर 101 था। ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं फिर से एक पैरासीटामोल का टेबलेट लिया। 2-3 घंटे फीवर उतरता था, फिर दोबारा फीवर आ जाता था। शाम को 4 बजे मैं इस बार 650 mg का पैरासीटामोल का टेबलेट लिया और इस बार 4 बजे मेरा फीवर 102 था और वो फीवर नहीं उतरा। 650 mg का पैरासीटामोल का टेबलेट लेने के बाद भी 99 तक रह गया। थोड़ा कम हुआ लेकिन 99 तक फीवर रह गया। फिर मैं रात को 10 बजे दोबारा तीसरी बार, उस दिन मैं तीसरी बार फिर पैरासीटामोल लिया 650 mg का। और तीसरा दिन यानी कि 19 अप्रैल को मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो मेडिसिन चलता है वही मेडिसिन मुझे लेने के लिए कहें। मैं वो मेडिसिन लेना शुरू किया। 20 अप्रैल को यानी चौथे दिन मैं अपना कोरोना का जांच करवाया। 21 अप्रैल को मेरा रिपोर्ट आया और वो पॉजिटिव था। चौथे दिन भी मुझे फीवर था और उस दिन चौथे दिन मुझे सर्दी खांसी शुरू हो गई थी, लेकिन चौथे दिन शाम को जो फीवर उतरा उसके बाद फिर फीवर नहीं आया। सर्दी खांसी और बॉडी पेन था। 21 अप्रैल को तो वैसा ही चला। 22 अप्रैल को जो है मुझे बॉडी पेन काफ़ी हुई है। 5वें दिन छठे दिन जो है वो मुझे बॉडी पेन काफ़ी हुई है। मैं बॉडी पेन होने के बाद पैरासीटामोल का फिर से एक टेबलेट ले लेता था तो बॉडी पेन कम हो जाती थी। लगभग ये सब प्रॉब्लम जो है वो करीब 8 दिनों तक मेरा रहा, लेकिन 8वें दिन के बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ना तो फीवर ना सर्दी खांसी भी ख़त्म हो गया था। सर्दी खांसी के लिए मैं कोई स्पेशल दवा भी नहीं लिया था, कोई भी मेडिसिन मैं नहीं लिया था। तो उसके बाद 8वें दिन के बाद जब सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ वीकनेस था और वीकनेस लगभग मेरा 20 दिनों तक वीकनेस रहा है। तो सवाल ये उठता है कि कोरोना वैक्सीन लेने के मुझे क्या फ़ायदे हुए। तो सबसे पहले फर्स्ट बेनिफिट ये हुआ कि कोरोना का संक्रमण मेरे अंदर माइल्ड था। CTR वैल्यू 33 था। सेकेंड बेनिफिट ये हुआ कि कुछ मामूली दवा लेकर के मैं घर पे ही ठीक हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। थर्ड बेनिफिट ये हुआ कि पोस्ट कोविड मुझे कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। 17 अप्रैल को मेरा फर्स्ट सिम्टम्स आया था और आज 17 मई है, एक महीने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं है। अब फोर्थ बेनिफिट ये हुआ कि ऑक्सीजन सेचुरेशन मेरा हमेशा 97-98 के आसपास रहा, कभी भी ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन नहीं हुआ। तो अपने कोरोना वैक्सीन का जो मेरा अनुभव है, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसके आधार पर ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप कोरोना वैक्सीन लेते हैं तो या तो आपको कोरोना होगा नहीं, या अगर होगा तो इतना माइल्ड होगा कि आप घर पे कुछ मामूली दवा लेकर के ठीक हो जाएंगे। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो आप ज़रूर कोरोना वैक्सीन ले लें। अब तो सभी स्टेट में 18+ को भी कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है, तो आप भी कोरोना वैक्सीन ज़रूर ले लें। जो 45+ थे वो तो पहले ही उनको दिया जा रहा था। लेकिन जब आप कोरोना का वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहला ये कि अगर आपको सर्दी खांसी फीवर है उस समय आप कोरोना का वैक्सीन मत लीजिए। आप जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाए उसके बाद ही कोरोना का वैक्सीन लीजिए। सेकेंड में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कोरोना का वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो आप पूरे सेफ्टी के साथ जाइए। मास्क पहन करके, ग्लव्स या फिर फेस शील्ड वगैरह आप लगा करके जाइए।
और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। बहुत जगह ये देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर काफ़ी भीड़ होती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप गए हैं कोरोना वैक्सीन लेने और वहाँ से रिटर्न गिफ्ट कोरोना को लेकर के आ जाएं, तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। अगर वहाँ पर पालन नहीं हो रहा है तो वहाँ के कर्मचारी को ज़रूर बोलें इस चीज़ को कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा करके ही वो कोरोना का वैक्सीन दे। और उसके बाद कोरोना वैक्सीन लेने के 15 दिनों के तक आप काफ़ी अलर्ट रहें, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी पावर कुछ कम हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो आप 15 दिनों तक जरूर अलर्ट रहें और सेकेंड डोज अपने तय समय सीमा के अंदर जरूर ले लें। सेकेंड डोज लेने के बाद भी 15 दिन और अलर्ट रहें और उसके बाद आप कोविड प्रोटोकॉल का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। जब तक इस देश में और विश्व में जब तक कोरोना रहता है तब तक तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही है सभी को, तभी आप बच सकते हैं। लेकिन अभी एक सुरक्षा कवच के रूप में कोरोना वैक्सीन जरूर है अभी हम लोग के पास, तो कोरोना वैक्सीन जरूर ले लें। और कोरोना वैक्सीन लेने के बाद शायद आप कोरोना का संक्रमण आपके अंदर नहीं हो, लेकिन अगर होता है तो काफ़ी माइल्ड होगा। तो इसीलिए अपनी सुरक्षा अब आपके अपने हाथ में है, कोरोना वैक्सीन ले लें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था। बहुत लोग कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना का संक्रमण हो जा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है कोरोना वैक्सीन लेने का। तो मेरा जो अपना अनुभव है कि कोरोना से मैं जरूर संक्रमित हुआ वैक्सीन लेने के बाद भी, लेकिन मेरे अंदर एक माइल्ड था संक्रमण और मुझे घर पे ही सब कुछ ठीक हो गया और मामूली दवा लेने के बाद ही ठीक हो गया। कुछ विशेष हमको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और साथ में मैं अपने को आइसोलेट कर लिया था फर्स्ट ही में, तो मेरे फैमिली मेम्बर में भी किसी को संक्रमण नहीं हुआ। ये एक बड़ी राहत की बात हुई। अगर आपको कभी भी सिम्टम्स वैसा दिखे तो आप तुरंत अपने को आइसोलेट कर लें और अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर बचाएं इससे। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।